चतरा जिला में जो मॉब लिंचिंग हुआ है, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश हो रही है। और न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम कल भी आपको इस खबर से रूबरू कराई थी देर रात, और आज सुबह में भी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं यही टंडवा थाना है। और घटना यहाँ से कितना दूर होगा, जो घटना कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर। बड़गांव में घटना घटी है। और ये आप भीड़ यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण आए हुए हैं। और कुछ देर पहले डीएसपी, एसडीओ और झारखंड अल्पसंख्यक प्रदेश के जो अध्यक्ष है मंजूर अहमद अंसारी, वो आए और यहाँ पर वार्तालाप हुई है। लोगों का बस एक ही कहना है कि यहाँ पर जो घटना घटी है मॉब लिंचिंग की, उसका न्याय होना चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए कि घटना घट जाने के बाद एक युवा का जान चला गया मॉब लिंचिंग में और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि जो डीएसपी हैं यहाँ के, उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है बीच भीड़ में। आप आगे के वीडियो में हमारे देखेंगे कि जो भी इसमें दोषी हैं उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस की जहाँ तक आरोप लग रही है कि पुलिस के सामने जो मारपीट हुई है और ये घटना को अंजाम दिया गया है, उस पर भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पूरे विजय चौबे का गिरफ्तारी सर, जो मेन अभियुक्त है सर, पूरे डंडा लेके खड़ा है सर बीच भीड़ में सर, उसका गिरफ्तारी होना चाहिए सर, जो मांग है सर लोगों का। दूसरा सर, जो एक अभी बात आया है सर कि 56-57 लोग बाय नेम डेफाइड है सर, मगर उसमें से सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुआ, बाकी सर अज्ञात लोग उठाए गए। 4 लोग की गिरफ्तारी, 4 लोग आज भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की और बाकी लोग सर अभी भी गांव में घूम रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार ऐसे जो भी हम लोगों के पास में एड्रेस या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके आधार पे हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। बल्कि हम लोग जो वहाँ के ग्रामीण हैं या जो लोग अगल बगल के लोग हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह किए हैं कि अगर आप लोगों को कोई जानकारी मिलती है ऐसे लोगों के बारे में जिनका प्राथमिकी में नाम है, तो हम लोगों को जरूर सूचना दें, हम लोग उसके अनुसार से कार्रवाई करेंगे। मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस ने कोशिश भी की उसको रेस्क्यू कराने की, रेस्क्यू करा के उसको बाहर भी निकाला गया। इलाज के दौरान पे जो लड़का था जिसके ऊपर में भीड़ के द्वारा हमला किया गया था, इमरूज, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में केस दर्ज किया गया है। एक बड़े संख्या में उसमें प्राथमिकी अभियुक्त, नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई शुरू करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी उसमें नामजद अभियुक्त हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार करें, पूछताछ करें और ये सारी घटना जो है उसका अच्छे से उद्भेदन करते हुए उसमें फाइनली जितने भी दोषी है उसको चार्जशीट कर सकें। सर, पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट का मामला आया है, जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता सर? इसके संबंध में एक जांच के लिए मुझे आदेशित किया गया है। इसको जांच करके ये जिम्मेदारी तय की जाएगी कि जो भी वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके द्वारा ड्यूटी डिस्चार्ज किस तरह से किया गया है, कितने सिंसियरली किया गया है और अगर कहीं कोई कमी हुई है तो वो क्या कमी है, इस जांच के उपरांत उसमें जैसा होता है तो उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि देश भर का ये मामला चला गया है। इसमें गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी हम लोगों ने 10 लोगों की गिरफ्तारी कर रखी है और भी लगातार गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। अलग अलग टीम बनाई गई है अलग अलग लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और जो भी हम लोग को जो भी सूचनाएं मिल रही है, वो ह्यूमन इनपुट हो या टेक्निकल इनपुट हो, उसके अनुसार से लगातार रेड्स किए जा रहे हैं और गिरफ्तार किया जा रहा है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा। गिरफ्तारियां अंसारी के पिता को भी जो है हिरासत में लिया गया है, तो क्यों उनको क्यों उठाया गया है? उनके ऊपर एक अलग जो आप लोगों को जैसे जानकारी होगी कि पॉक्सो का एक केस है जो उनके ऊपर में ये किया गया। पुराना मामला है, इसी से संबंधित मामला है, लेकिन वो केस की जानकारी जो है इस केस के पहले है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन इस केस के पहले है। लेकिन उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी चीज़ सच्चाई सामने आएगी, उसके अनुसार ही उसका अभियुक्तिकरण किया जाएगा। मंजिल जी, सर, लगातार आपके सरकार में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही। ना कोई कानून है, खुलेआम दिन दहाड़े किसी को भी कहीं जानवरों की तरह मार दिया जाता है। देखिए, ये काफ़ी दुखद घटना है, इससे हम शर्मिंदा हैं। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड अलग होने के बाद
कुछ पार्टियां ने जिस तरह का नफरत का बीज झारखंड में लगाया था, उसका फल आज देखने को हमें मिल रहा है। हमें लगता है कि हमारा झारखंड, जो गांव जंगल का जो झारखंड था, हम लोगों ने बचपन में देखा करते थे कि आपस में हिंदू मुस्लिम लोग आपस में फूल पताया करते थे, एक दूसरे के शादी में हम लोग जाया करते थे और बहुत ही मेहनत करके उसके शादी का, बिटिया का शादी हम लोग एक दूसरे को मनाया करते थे। आज कुछ राजनीतिक पार्टी ने आपस में जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये हेमंत सरकार है और ये शिबू सोरेन जी के पुत्र की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि इस झारखंड में इस बारिश के समय में कौन खेत भीगा होगा और कौन खेत नहीं भीगा होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी इस खेल में शामिल हैं वो एक भी नहीं बख्शा जाएगा, सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे होगा। सर, आपने सही कहा, हेमंत सोरेन की सरकार है, जी, इसीलिए मार खा जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी घटना जा रहा है सर, जो भी घटनाएं, आश्वासन मिल रहा है, फिर उसका फलाफल कुछ नहीं निकलता। जो भी घटनाएं घटी हैं, हमने पहले कहा कि दुख भरी है, शर्मसार करने वाली घटना है। हम आपके माध्यम से नौजवानों से भी चाहेंगे कि संयम बरतें। अभी का जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के कुछ पार्टियां लोग आपस में नफरत फैलाने का दिन रात काम कर रहे हैं, वैसे परिस्थिति में हम अपने नौजवानों से भी कहेंगे कि अकल से और अपने हिकमत से काम लेने का समय से आप गुजर रहे हैं। सर, एक ही समुदाय कब तक सहते रहेगा, कब तक? निश्चित तौर पर सरकार आपकी, आप कह रहे कि हेमंत सोरेन की सरकार, निश्चित तौर पर मार तो हो गया, जान चला गया। निश्चित तौर पर ये हेमंत सोरेन की सरकार है। हमारी सरकार ने इसके लिए बिल के लिए भी आगे बढ़ाने का काम किया था, लिंचिंग का बिल, लेकिन राज्यपाल के द्वारा लौटाया गया है। और इस तरह की जो लगातार घटनाएं घट रही है, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस पर फिर से पहल करके कठोर और कड़ी कानून बनाते हुए इसको भेजने का काम करेगी और निश्चित तौर पर आगे आने वाला समय में आपको दिखेगा। सभा में इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता था, अभी हेमंत सोरेन की सेकुलर सरकार, इसको क्या कहेंगे, क्या संज्ञा देंगे इसे? ये हम अब तो यही तो कह रहे हैं कि आपका ये झारखंड 25 साल का झारखंड है। झारखंड में जिस समय इसका उदय हुआ है, उसी समय से नफरत का बीज डाला गया है। आज आपको कहीं भी दिख रहा होगा, चाहे झारखंड हो या देश के किसी भी कोनों में हो, हमारा भारत जिस तरह का मोहब्बत और अमन और चैन के साथ लोग जीते थे, जो सारे मजदूर अपने साथ मिल करके मेहनत करके कमाते थे, खाते थे, रात और दिन हिंदू मुस्लिम का खेल किया जा रहा है। ये हेमंत सरकार पूरे झारखंड में इस तरह का नहीं होने दिया जाएगा और आप अस्वस्थ रहें। जो भी लोग इसमें दोषी हैं, सारे लोग जेल के सलाखे के पीछे जाएंगे। पीड़ित परिवार के जो पिता हैं, जो लड़का डेथ किया है, उन पर भी एलिगेशन लगा है कांड होने के बाद, उससे पहले नहीं लगा था। अगर होने के बाद लगा है और वो हॉस्पिटलाइज है। अगर पीड़ित परिवार के पिता को इस केस में अगर कहीं पर किसी तरह का ये किया गया है तो उसको हमारी सरकार देखेगी और हम उम्मीद करते हैं कि उसको नाम जो भी अगर है तो उसको हटाया जाएगा और उच्च स्तर से हम लोग बात भी कर रहे हैं। घटना है और ये जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए दुखद है और ये कभी भी हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। इसमें अभी तक 13 गिरफ्तारियां हुई है और जो भी इसमें नामजद अभियुक्त है वो भी नहीं बचेंगे और इसमें जुड़े हुए जो भी तार हैं, अभी बात आ रही थी कि मुख्य अभियुक्त हैं जो भी है और उसमें जो भी एक दिन में ऐसी घटना नहीं होती है। इसका घटना का तार बहुत पहले से ही तैयार होती है, फिर वो भी तैयार होती है। इस तरह का माहौल क्रिएट करके इस तरह का घटना का अंजाम देना ये कभी भी जिला प्रशासन बर्दाश्त करने के इस पे नहीं है, तैयार नहीं है। इस पे हम लोग लगे हुए हैं और ये आप जल्द देखेंगे इसका रिजल्ट। जो भी पुलिसकर्मी इसमें है उनके सामने ये घटना हुई है, पुलिसकर्मी भी नपे जाएंगे और इसमें आपको यही हम बोलेंगे कि आप मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए और ये हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हमें वो करने दीजिए, सहयोग कीजिए। अगर गुप्त सूचना मिलती है इन अभियुक्तों की तो आप मोबाइल में आप सूचना दीजिए कि ये आदमी यहाँ है, आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुँचेंगे उनके सर। इस तरह की घटनाएं शर्म मानवता को शर्मसार तो करती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी खुला चैलेंज। हाँ, ये है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुला चैलेंज है और ये प्रशासन के लिए ये है। तो इसमें हम लोग अपने जो हमारे माथे पर ये कलंक लगा है इस पर हम लोग देखेंगे और आपका विश्वास ही हमारी जो शक्ति है वो बढ़ाता है। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आप आने वाले दिन में देखेंगे कि इसमें इस तरह का ऐसा सबक इसको मिलना चाहिए जो आए कोई इस तरह का दोहराव नहीं हो घटना का। अगर हम लोग कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे और दिखेगा भी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। ओके, धन्यवाद।